हेलो। देखो बच्चों, ये क्वेश्चन देखो देखो इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं। ठीक है, एक है ट्रिक, यानी बाय इंस्पेक्शन भी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो बहुत आसानी से, और दूसरा है तरीका। ठीक है, तो दोनों चीज आप सीख लो। पहला पार्ट हम कर रहे हैं बाय इंस्पेक्शन, यानी क्या इसको देख के हम सिंपल आंसर लिख सकते हैं क्या? समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? ठीक है, कंपटीशन में बहुत सारी जगह मेरे बच्चों ट्रिक भी चलती है। ठीक है, तो हमें क्वेश्चन को इंस्पेक्ट करना भी आना चाहिए। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन में देखो, हमारा लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू है राइट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड है हमारे पास 10। ठीक है, और ब्रैकेट के अंदर हमारे पास 5 + 2√6 और 5 - 2√6, यानी अगर हम खाली इन दोनों ब्रैकेट के अंदर का जो नंबर्स हैं इन्हीं को ऐड कर दें, जैसे 5 + 2√6 प्लस 5 - 2√6, तो वैसे ही 10 हो जाएगा। समझ में आ रहा है? ठीक है, अगर हम खाली इन नंबर को ऐड कर दें तो ये वैसे ही 10 हो जाएगा, क्योंकि ये तो कट जाएगा, और ये 10 = 10 हो गया। यानी अगर x² - 3 की वैल्यू 1 हो जाए, x² - 3 की वैल्यू अगर 1 हो जाए तो ये दोनों ब्रैकेट सिंपली ऐड हो गए, 10 आंसर आ जाएगा। ठीक है, यानी अगर हम इसको सॉल्व कर दें, x² की वैल्यू 1 + 3 यानी 4, यानी x की वैल्यू ±√4 यानी ±2, ये आंसर है। ये मेरे बच्चों हमने बाय इंस्पेक्शन कर दिया, यानी एक ट्रिक होगी, यानी हमने क्वेश्चन को ऑब्जर्व करके इसका आंसर निकाल दिया। ठीक है, ये टेक्निक हमेशा काम नहीं करती। ठीक है, अब हम इसको दूसरे तरीके से, प्रॉपर तरीके से करेंगे। ठीक है, चलो इसको एक बार मिटा देता हूं। देखो, अब दूसरा तरीका देखो। पहले ये दोनों टर्म्स को आप एक बार ऑब्जर्व करो। ठीक है, ये मेरे बेटा 5 का स्क्वायर - 2√6 का स्क्वायर इक्वल टू होता है 25 - 24 यानी 1, और ये वाली क्वांटिटी होती है 5 - 2√6 एंड 5 + 2√6, ये होती है। ठीक है, यानी 5 - 2√6 इक्वल टू 1/5 + 2√6, यानी ये रिलेशन हमारे पास आ गया। 5 - 2√6 इक्वल टू 1/5 + 2√6, राइट? ठीक है, अब इस रिलेशन का यूज हम यहां पे करते हैं, यहां पे सब्स्टिट्यूट करते हैं। ठीक है, तो ये बना हमारे पास 5 + 2√6 की पावर x² - 3 प्लस इसकी जगह हम ये सब्स्टिट्यूट करते हैं। ठीक है, तो ये बना 1/5 + 2√6 की पावर x² - 3 इक्वल टू 10। ये वाला एक्सप्रेशन हम ऐसा बन गया। ठीक है, और फर्दर यहां पे हम अज्यूम करते हैं कुछ। देखो ये एक्सप्रेशन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड जैसा लग रहा है। ठीक है, तो हम इसको फर्दर कुछ टर्म्स को कुछ अज्यूम कर लेते हैं। ये एक्सप्रेशन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, तो हम कुछ टर्म्स को अज्यूम कर लेते हैं, जैसे 5 + 2√6 की पावर x² - 3 को हम m मान लेते हैं। ठीक है, तो ये एक्सप्रेशन बन गया मेरे बेटा m प्लस ये 1/m इक्वल टू 10, ये एक्सप्रेशन बन गया। ठीक है, बड़ा सिंपल बन गया, क्योंकि ये चीज क्या है हमारे पास, अगर हम इसको, अगर कई बच्चों को समझ में नहीं आ रहा होगा तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। देखो 1 की पावर x² - 3 यानी 1 ही होगा,
और ये एक्स स्क्वायर माइनस 3 यहां पे आ जाएगा। ठीक है, इसका मतलब अब हमें इसे सॉल्व करना है। ठीक है, एक बार इसको हटा देता हूं। ये इसको सॉल्व करते हैं, यानी ये बन गया एम स्क्वायर माइनस 10m प्लस 1 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो इसके दो रूट आएंगे और वो रूट हमें निकालने हैं। उसको हम अल्फा बीटा के फॉर्मूले से निकाल देते हैं। अल्फा की वैल्यू माइनस बी यानी 10 प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 10 का स्क्वायर माइनस 4ac 4 इंटू 1 इंटू 1 अपॉन 2a यानी 10 प्लस अंडर रूट 96 अपॉन 2। ठीक है, इसको एक बार सिंप्लीफाई कर देते हैं। 2 इंटू 5 प्लस 96 का 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 6 96 का हो गया अपॉन 2। अब इसको सॉल्व करें तो ये हो गया 5 प्लस 2 रूट 6। ठीक है, तो एक सॉल्यूशन हमारे पास आया बेटा 5 प्लस 2 रूट 6 और जो दूसरा सॉल्यूशन आएगा बीटा वो आएगा 5 माइनस 2 रूट 6, क्योंकि केवल माइनस ही लगाना होता है यहां पे। ठीक है, तो अल्फा और बीटा की वैल्यू हमारे पास आ गई है। ठीक है, ठीक है बच्चों, अब हमारे पास m की दो वैल्यू आ गई हैं। ठीक है, एक 5 माइनस 2 रूट 6, एक 5 प्लस 2 रूट 6। ठीक है, तो पहले हम m की एक वैल्यू डाल देते हैं 5 प्लस 2 रूट 6। 5 प्लस 2 रूट 6 की पावर एक्स स्क्वायर माइनस 3 इक्वल टू 5 प्लस 2 रूट 6। ये आया, m की एक वैल्यू के लिए डाला। और ये दोनों तभी इक्वल होंगे क्योंकि इस पूरे की पावर क्या है 1। जब एक्स स्क्वायर माइनस 3 इक्वल टू 1 हो जाएगा और एक्स स्क्वायर की वैल्यू 4 आ जाएगी। अगेन एक्स की वैल्यू प्लस माइनस 2 आ गई है। गॉट इट ना? ठीक है, दूसरा, अगर हम इसकी वैल्यू 5 माइनस 2 रूट 6 से डालें, ठीक है, दूसरी वैल्यू भी सब्स्टिट्यूट करके देख लेते हैं। अगर हम m की वैल्यू देखो 5 प्लस 2 रूट 6 की पावर एक्स स्क्वायर माइनस 3 और m की वैल्यू डाली हमने 5 माइनस 2 रूट 6। ठीक है, तो अभी हमने एक रिलेशन किया था, इसमें और इसमें रिलेशन है, उसी रिलेशन का भी यूज कर लेते हैं यहां पे। तो इसको मतलब ये 5 प्लस 2 रूट 6 की पावर माइनस 1 एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। ठीक है, अब ये इक्वल टू ये होना चाहिए। ठीक है, तो यहां से हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 3 इक्वल टू आ जाएगा -1 और एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी +2 और एक्स की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस अंडर रूट 2। तो क्या मेरे बेटा एक्स की वैल्यू प्लस माइनस अंडर रूट 2 पे ये सेटिस्फाई करेगा? उसको देख लेते हैं। x की वैल्यू प्लस माइनस अंडर रूट 2 पे क्या ये सेटिस्फाई करेगा? इसको भी देख लेते हैं, एक बार पुट करके देख लेते हैं। x की वैल्यू √2 पुट कर लेते हैं। देखो, क्वाड्रेटिक में आंसर को वेरीफाई करना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, तो √2 पुट किया तो ये हो गया हमारे पास 5 प्लस 2 रूट 6 की पावर -1 और 5 माइनस 2 रूट 6 की पावर -1। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये रेसिप्रोकल होते हैं, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 5 माइनस 2 रूट 6 की पावर +1 और 5 माइनस 2 रूट 6
की पावर -1। तो मेरे बेटा ये जो आंसर है, ठीक है, इसको एक बार वेरीफाई कर लेते हैं कि क्या ये आंसर है या नहीं है। 5 - 2 √6 और ये हो जाएगा हमारे पास 1/5 - 2 √6। ठीक है, मैं एक बार इसको हटा देता हूं। तो 5 - 2 √6 और क्योंकि ये रेसिप्रोकल है तो 5 + 2 √6, यस, तो आंसर 10। ठीक है, तो यानी x की वैल्यू ±√2 पे भी ये सेटिस्फाई हो रहा है। यानी x की वैल्यू अगर हम ±√2 पुट करें तब भी ये वैल्यू सेटिस्फाई इक्वेशन को कर रही है। ठीक है, तो देखो बाय इंस्पेक्शन तो एक आंसर आ गया था, बट दूसरे आंसर में दिक्कतें रही, तो हमें पूरा उसको सिस्टमैटिक तरीके से सॉल्व करना चाहिए।